नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। बलिया में ओम प्रकाश राजभर बोले, देश का दलित मायावती के साथ नहीं, बीजेपी के साथ। 65 दलित जातियों में सिर्फ एक जाति मायावती के साथ, बाकी 64 दलित जातियां बीजेपी के साथ। एक पर 64 भारी है। सूरज कुमार की खास खबर बलिया से। बलिया कभी मायावती को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने आज बलिया के सिकंदरपुर में मायावती को लेकर दिया बड़ा बयान और कहा कि दलित मायावती के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है। दलित में 65 जातियां हैं और मायावती के साथ एक ही जाति है और बीजेपी के साथ दलित की 64 जातियां हैं। एक पर 64 भारी हैं। बीजेपी फ्री में राशन देती है, सिलेंडर देती है। गरीब जनता कहती है कि सिर्फ बीजेपी ही कुछ देती है, बाकी पार्टियां कुछ नहीं देती। बलिया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन करने आए ओम प्रकाश राजभर ने पूछे गए सवाल कि कांग्रेस मायावती को पीएम का उम्मीदवार बना सकती है। उसी सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, दलित में 65 जातियां हैं, उसमें से एक जाति मायावती के साथ है और 64 दलित जातियां बीजेपी के साथ हैं। एक पर 64 भारी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा, सपा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काम कर रही है। बाइट ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी। सेंटर खोला है और जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए बलिया में तो उसी के हम लोगों को भी आपने बुलाया कि भाई आप भी रोगी देखते हैं, हम भी रोगी देखते हैं। तो आप किस तरह का रोगी देखते हैं सर? देखिए, जो थाने पर 2 बजे उठाया जाता है, किसी की जमीन गिराई जाती है, तहसीलदार एसडीएम है, और जिसका हार्ट अटैक होता है 2 बजे, तो ये डॉक्टर साहब देखते हैं, थाने वाले उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं। जो राजनीति में जो इस समय जो चल रहा है, जैसे देखा जाए कि चुनाव का काफी नजदीक भी आ चुका है। 195 उम्मीदवारों को बीजेपी ने कल लिस्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार मायावती के संपर्क में। कल मायावती से 5 कांग्रेस नेताओं ने बातचीत किया। उन्हें पीएम की चेहरा ऑफर देकर क्या विपक्ष ये मैसेज देना चाहता है? किस तरह का मास्टर स्ट्रोक ये कांग्रेस का आप देख रहे हैं? पीएम का चेहरा उम्मीदवार कांग्रेस का काम है। हम यूपी में हैं, 80 की 80 सीट जीतेंगे। आप उठा के रिजल्ट देख लीजिए। कांग्रेस यहाँ यूपी में उसके 2 एमएलए हैं, बसपा के 1 एमएलए हैं, हमारे पास 6 गो एमएलए। बसपा के एमएलए तो आप ही के साथ। अब वो बता तो रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि हम तो बोलते हैं ना कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। ये तो 6 महीना से बोल रहे हैं। सटने वाले सट गए, हटने वाले हट के करेंगे। तो विपक्षियों को कई आरोप, जिस तरीके से कांग्रेस मायावती को प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसे में दलित किस तरफ करवट ले सकती है? जेकर पेट भरा था, राशन मिला था, गैस सिलेंडर मिला था, किसान सम्मान निधि पावा था, जेके 5 लाख रुपया इलाज बदे आयुष्मान कार्ड बनल बा, जेकर इलाज होता तो ऊ समझत हो। हम आप तक खाली यहाँ माइक को बोलत भाई ना। गौवा में गईले के बाद तो गांव वाले गरीब कमजोर लोग कह रहे हैं कि नेताजी कौनो पार्टी वाले तो कुछ नहीं दिला। यहाँ तो गैस सिलेंडर मिलत बा, राशन मिलत बा और इलाज बदे पैसा मिलत बा। जनता बोल रही है तो उसी से। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो दलित है मायावती से कहीं न कहीं किनारा अपने आप को करते दिख रहे हैं? देखिए, दलित में 65 जातियाँ आप उठा के देखिए। 65 जातियों में 64 जातियाँ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। तो 1 पर 64 भारी है ना। जिस तरीके से देखा जाए कि मायावती जो है दलित सीट इस गठबंधन इंडिया गठबंधन में दलित सीटें और मुस्लिम सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी दलित सीटें तो देने के लिए कहीं ना कहीं औपचारिक तौर से ये मान रही है, लेकिन जो मुस्लिम सीटें हैं वो देने से समाजवादी पार्टी मायावती को इनकार कर रही है, ऐसा सूचना आ रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पवन सिंह को आसनसोल सीट से उनको टिकट मिला है, तो उस पे क्या कहेंगे? कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? पवन सिंह गायकर सिंह, हमको कोई जानकारी नहीं, हमको लेट